दोस्तों, हमारे देश में एक बात कही जाती है कि जो सरकार होती है, चाहे किसी की भी हो, और न्यायपालिका, उसके संबंध बड़े नाजुक होते हैं। ये बात सच है कि अलग अलग फैसलों में कई बार न्यायपालिका से सरकार को बड़े झटके लगते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार कभी भी न्यायपालिका से सीधे टकराव की स्थिति से बचती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होने के बाद जिस तरह से उनकी विदाई भी नहीं हुई, मतलब उनका कोई विदाई संदेश नहीं हुआ, ना उनको संसद में बुलाकर एक तरह से सभी लोगों ने उनको थैंक यू भी नहीं बोला, और जिस तरह से मोदी ने उनके लिए एक बहुत ही सूखा, बहुत ही ठंडा, या फिर ये कह लें कि बहुत ही एक तरह से फीका पोस्ट लिखा, ये बताता है कि बहुत कुछ है जो छुपाया जा रहा है और बहुत कुछ है जो बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा। और अब चर्चाएं ये भी हैं दोस्तों कि क्या मिलॉर्ड से पंगा, जी हाँ, मिलॉर्ड से पंगा जगदीप धनखड़ को महंगा पड़ गया। दोस्तों, यह दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा। आप जानते हैं कि इनके इम्पीचमेंट का मामला, इनके महाभियोग का मामला इस बार मानसून सत्र में आने वाला था। सरकार चाहती थी कि इनके इम्पीचमेंट को लेकर जो भी कार्रवाई की जाए, सरकार और विपक्ष मिलके करे। मतलब ऐसा संदेश ना जाए कि सरकार बड़ी तत्परता से इस पर आगे बढ़ना चाहती है, विपक्ष को साथ में लेकर एक सर्वसम्मति वाला माहौल बने। और इसको लेकर लगातार विपक्ष से बात भी कर रही थी सरकार। लेकिन अचानक से इस पूरे के पूरे मसले पर जो उपराष्ट्रपति थे वो कल कुछ ज्यादा ही अति सक्रिय दिख गए और सारा का सारा खेल वहीं से बिगड़ गया। अब तमाम बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर इस मामले में बातें रखने लगे हैं। दरअसल सबसे पहले जो लोगों की नजर गई वो इस बात पर गई। दोस्तों, विवेक तनखा हैं राज्यसभा के सांसद। जैसे ही कल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, इन्होंने देखिए एक सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा। आज सुबह तड़के इन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा है, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि कल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से वो दो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखे, जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा को लेकर, क्या वो उनके लिए एक मुश्किल बना, लास्ट स्ट्रॉ बना? दोस्तों, विवेक तनखा जो बात लिख रहे हैं, अब खुलकर वो बातें हर कोई बोलने लगा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट देखिए आप, कितना फीका पोस्ट है ये। प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ को कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। ऐसा जैसे मानो कह रहे हो कि हमने आपको अवसर दिया। और बात भी ठीक है, बीजेपी ने ही जगदीप धनखड़ को अवसर दिया था। उनको पहले राज्यपाल बनाया पश्चिम बंगाल का, फिर उनको उपराष्ट्रपति बनाया। फिर अचानक ये संबंध इतने कैसे बिगड़ गए, इसको लेकर अब काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार है दोस्तों विनय सुल्तान, और राजनीतिक गलियारों पर पैनी नज़र रखते हैं। इन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में देखिए पूरी कहानी बड़े छोटे से वाक्य में लिखी है। जगदीप धनखड़ लोकसभा में पिछले सेशन से ही जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहते थे। इसके लिए सादे कागज पर दोनों सदनों के सांसदों के दस्तखत भी ले लिए गए थे। अगर राज्यसभा या लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश होता तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठती। इस जांच कमेटी में गिल्टी पाए जाने पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ दोनों सदनों में महाभियोग चलता और उसके बाद उन्हें पद से हटाने के आदेश राष्ट्रपति भवन से जारी होते। ये एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जो कि न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव की वजह बनता। साथ ही सरकार पूरी कवायद से आउटकम को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज हेड कर रहे होते। ऐसे में धनखड़ साहब को इस लेजिस्लेटिव मिस एडवेंचर से आखिरी समय पर यह कहते हुए रोक दिया गया कि अगर जुडिशरी को अनस्टेबल किया गया तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद सांसदों के दस्तखतों से लैस उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन धनखड़ साहब अड़े रहे और इसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। आखिरकार लगातार गिरती सेहत के चलते उन्होंने पद संभालने में असमर्थता जाहिर की और जुलाई के महीने में अगस्त क्रांति मार्ग पर चल दिए। इशारों इशारों में पत्रकार विनय सुल्तान साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार एन वक्त में इस सोच में पड़ गई थी कि क्या जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर, उनके महाभियोग को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला आने वाले वक्त में न्यायपालिका और सरकार के बीच की टकराव की स्थिति बन जाए। सरकार क्यों चाहेगी ऐसा? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी ऐसा। हर दिन ऐसे कितने मामले होते हैं जिसमें सरकार को या तो नोटिस इशू होता है सुप्रीम कोर्ट से या सरकार उसमें पक्ष होता है।
सरकार ऐसे किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं डालना चाहेगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट से उसका टकराव हो। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि सरकार ने जो अति उत्साह देखा जगदीप धनखड़ का इस पूरे मसले को लेकर, कल वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। दोस्तों ऐसी ही बात नवनीत मिश्रा भी लिखते हैं। देखिए वो लिख रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक सरकार की रणनीति के विपरीत निर्णय लेने लगे थे धनखड़। पहले भी कई मामले थे, लेकिन कल की घटना ट्रिगर पॉइंट बन गई। सरकार पहले लोकसभा में विपक्ष के साथ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई थी। सरकार इस मसले पर पक्ष विपक्ष की एकजुटता का संदेश देना चाह रही थी। यही वजह थी कि भाजपा ने राहुल गांधी को साइन भी शामिल कर नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंपा। लेकिन धनखड़ साहब ने लोकसभा की प्रतिद्वंदिता में राज्यसभा में पहले कार्रवाई शुरू कराने की तैयारी की। शायद वो इस मामले में राज्यसभा को ऊपर दिखाना चाहते थे या फिर कार्रवाई का श्रेय लेने की कोशिश। इसके लिए उन्होंने विपक्ष को एक तरफा नोटिस को जल्दबाजी में स्वीकार कर लिया और दुगनी तेजी से रिकॉर्ड पर उसे रख दिया। ये पता चलते ही बीजेपी ने अपने राज्यसभा सदस्यों से साइन कराने शुरू कर दिए। सरकार की तैयारी थी कि पहले लोकसभा में करेंगे, फिर राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष का नोटिस साथ जाएगा। लेकिन धनखड़ साहब आउट ऑफ बॉक्स चले गए। धनखड़ साहब ने सरकार को भरोसे में लिए बगैर सदन में बोल दिया कि किस सदन में नोटिस पहले आया है ये देखा जाएगा। अगर दोनों में साथ आया है तो फिर नियमों के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इससे संकेत गया कि वो अनावश्यक मामलों को उलझा रहे हैं। सरकार और न्यायपालिका का रिश्ता संवेदनशील होता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को निजी हैसियत से कोई बयान नहीं देना चाहिए। हालिया उनके कुछ बयान लगातार टकराव वाले रहे, कई मामले जुड़ते जा रहे थे। कल की घटना ट्रिगर पॉइंट बन गई। कल ही जगदीप धनखड़ ने इस मामले को लेकर बयान दिया था संसद के अंदर, जिसके बाद अब तमाम तरह के पत्रकार दावा कर रहे हैं कि जुडिशरी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह, सरकार इसको लेकर खुश नहीं थी। हालांकि दोस्तों इस मामले में मेरी राय अलग है। अगर ऐसा है तो जगदीप धनखड़ तो खुलकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या क्या बोल चुके हैं। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसी साल उन्होंने वक्फ कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शुरुआती 2 सुनवाइयों में जो उसके विवादित मसले थे उसमें अंतरिम रोक लगा दी, तो किस तरह से जगदीप धनखड़ बरसे थे सुप्रीम कोर्ट पर। उन्होंने ये भी कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। उसको लेकर उस वक्त के तत्कालीन सीजीआई को बयान भी देना पड़ा था। दोस्तों उस वक्त सीजीआई नहीं बने थे जस्टिस गवाई, और वो भी इशारों में खूब बयान दे रहे थे। हालांकि इससे ज़्यादा बेकार बयान तो दोस्तों बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया था। उन्होंने तो जस्टिस खन्ना ये आरोप लगा दिया कि वो देश में गृहयुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी आलाकमान के ब्लू आइड बॉय हैं, वो उनके फेवरेट सांसदों में से एक हैं। निशिकांत दुबे वही बोलते हैं जो आलाकमान उनसे बुलवाना चाहता है। निशिकांत दुबे संवैधानिक पद पर नहीं है, निशिकांत दुबे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये बात बोली तो उसको लोग कह रहे हैं कि ये तो जुडिशरी को लेकर लगातार बयान दे रहे थे। हाँ, ये बात हो सकती है कि सरकार को ये बात शायद अच्छी ना लगी हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट को लेकर संवैधानिक पद पर बैठा कोई शख्स बयान क्यों दे रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे और वो इस तरह का बयान देंगे और सरकार को पता ही नहीं होगा कि वो इस तरह का बयान देने वाले थे? और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो वो दोबारा से बयान दिलवाकर डैमेज कंट्रोल भी करवा सकती थी सरकार, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि बयान देना अलग बात है और इस तरह के मामलों में इतना अति उत्साह दिखाना, इम्पीचमेंट नोटिस को इतनी जल्दी संज्ञान में ले लेना और फिर उसके ऊपर बयान दे देना, ये अलग बात है। और सरकार जाहिर तौर पर चाह रही होगी कि ऐसी कोई भी स्थिति वो ना बनाए। लेकिन मैं अब भी नहीं मानती कि ये मामला केवल किसी जज की इम्पीचमेंट का है। हाँ, ये बात कहने वाले कह रहे हैं कि मिलॉर्ड से पंगा धनखड़ को भारी पड़ गया, लेकिन धनखड़ का इस्तीफा हुआ है तो वो सिर्फ इसी बात पर नहीं हुआ है कि उन्होंने इम्पीचमेंट नोटिस को लेकर कुछ अति उत्साह दिखा दिया। ये मामला बहुत गहरा है और बहुत लंबा है। अभी इसकी परतें खुलेंगी और आप देखिए कैसे कैसे बयान आते हैं। जगदीप धनखड़ को भी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उन पर बहुत तगड़े प्रहार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।